चतुर्भुज रूप में प्राकट्य होता है उनका जेल में। देवकी मैया और वसुदेव जी जेल में पड़े हैं। देवकी मैया रोने लगी, कंस ने मेरे 6 बालकों को मार दिया, 7वां था वो भी चला गया रोहिणी के पास। अब बताइए ये 8वां बालक है, हमने 6 बालकों को दुग्ध पान नहीं करा पाया, लेकिन 7वां भी चला गया। 8वां जो है अभी कंस सुनेगा, दौड़ता भागता आएगा, उसको भी दुग्ध का पान नहीं करा पाएंगे। हम कितनी अभागिन हैं। देवकी मैया रोने लगी, लेकिन कृष्ण भगवान जो है चतुर्भुज रूप में आते हैं, बोले मैया हम आपके पुत्र बनकर आए हैं, लेकिन मुझे डर था कि कंस कहीं मुझे मार न दे, इसलिए पहले से हम 4 हाथ लेकर आए हैं, अपना अस्त्र शस्त्र लेकर आए हैं। लेकिन देवकी मैया बोली बेटा अभी कंस को पता चलेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। कृष्ण भगवान बोले मैया अभी मुझे और लीला करनी है, जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना बिल्कुल। कृष्ण भगवान सिखाते हैं। महाराज सूक्ष्म रूप धारण कर लिए, ठाकुर जी छोटे बन गए, 4 हाथ से 2 हाथ हो गए, छोटे छोटे हाथ पांव बन गए। देवकी मैया लेकर गोद में कृष्ण भगवान को दुग्ध पान कराती हैं, उन्हें गले से लगाती हैं, सीने से लगाती हैं कि जो भी दूध पिलाना है अभी पिला लें, नहीं तो अभी कंस आ जाएगा मारने के लिए। श्री कृष्ण भगवान को जब देवकी मैया दुग्ध पान करा ली, महाराज कृष्ण भगवान सिखाते हैं अपने पिताजी को, वसुदेव जी को, पिताजी हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। वसुदेव जी दुखी हो गए, बोले मेरे पैर में बेड़ियां लगी हैं, सकड़े लगे हैं, हम कैसे आपको उठाएं, कैसे गोद में लें। बोले पिताजी आप पहले मुझे स्पर्श तो करो। जैसे ही स्पर्श किए वसुदेव जी श्री ठाकुर जी को, उनकी हाथ पैर की बेड़ियां जो लगी थी सब खुल गया, ताले लगे थे वो भी खुल गए। अब महाराज श्री कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि पिताजी गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा है, उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, मुझे आप ले चलो, यशोदा मैया के बगल में मुझे लिटा देना, वो कन्या लेके यहाँ आ जाना है आप, क्योंकि मुझे लीला करनी है और ये बात किसी को पता न चल पाए। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले राजन श्री कृष्ण भगवान पिताजी को सिखाते हैं, उनके पिताजी जो हैं जितने दरवाजे में ताले लगे थे सब ताले खुलते गए। श्री कृष्ण भगवान को टोकरी में लेते हैं और गोकुल की ओर चल देते हैं। महाराज गोकुल की ओर चल दिए। अब चलते चलते बड़े जोर से आंधी तूफान आ गया, सारे सैनिक सो रहे, कंस सो रहा है, किसी को पता नहीं, परमात्मा की लीला कौन जाने, परमात्मा ही जाने। अब जैसे ही गए यमुना नदी के किनारे पहुंचे महाराज, यमुना मैया का बाढ़ इतना जल बढ़ता आ रहा है, आंधी तूफान, बिजली तड़क रही है। अब यमुना मैया जो है कृष्ण भगवान की पटरानी है जी। अब यमुना मैया सोची कि आज तो मेरे पति देव का जो रूप है, ये सूक्ष्म रूप, कितना सुंदर स्वरूप है इनका, इनका थोड़ा दर्शन करते हैं। जैसे ही महाराज जमुना जी में प्रवेश करते हैं वसुदेव जी, श्री कृष्ण भगवान को देखने के लिए जमुना मैया ऊपर की ओर आती हैं, ऊपर की ओर आती हैं महाराज। तो श्री कृष्ण भगवान को दर्शन पाने को कौन कहे, वसुदेव जी की दाढ़ी जो है स्पर्श हो जाती है, दाढ़ी स्पर्श हो गई। जमुना मैया जैसे ही ऊपर उठी थी, दाढ़ी जैसे स्पर्श हुआ नीचे कूद गई। ये क्या हो रहा है भैया, हम तो अपने पति देव का दर्शन करने गए, दाढ़ी छुप गई। श्री कृष्ण भगवान को शर्म आई और अपने पांव को जो है वो टोकरी से बाहर कर देते हैं, अपने चरणों को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यमुना मैया पुनः भैया सोचती है कि फिर से उठ कर जाएं और उनका दर्शन करें, उनके स्वरूप का दर्शन करें थोड़ा सा।
कृष्ण भगवान अपने चरण को फैलाते हैं, मानो डांटते हैं कि यमुना तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे पिताजी के सामने तुम मुझसे मिलने चली आ रही हो। अपने पैरों को बढ़ा दिए, ले कर ले दर्शन, लेकिन दूर हट जाइए, तुम्हारे ससुर जी हैं। अब कृष्ण भगवान पतिदेव हो गए तो उनके पिताजी क्या हो गए, ससुर तो हो गए। यमुना मैया को शर्म आई, जैसे ही चरणों का स्पर्श हुआ महाराज, चरण का दर्शन करके अपने आप को धन्यवाद देने लगी यमुना मैया। और कृष्ण भगवान मानो उन्हें कहते हैं कि पिताजी को रास्ता दो जाने के लिए, ये जो जल बढ़ता आ रहा है इसे कम करो। उनके इशारों से ही यमुना मैया एकदम जो जल है पूरा एकदम खत्म हो गया, सूख गया, और वसुदेव जी यमुना पार करते हैं, गोकुल में प्रवेश करते हैं। गोकुल में प्रवेश किए महाराज। अब वहां जाते हैं, अब यहाँ नंद बाबा जो हैं उनके कोई संतान नहीं है, 75 वर्ष के हो गए। यशोदा मैया जो है वो भी 70-75 वर्ष की वो भी हैं। देखिए रोज नंद बाबा पूजा पाठ करते थे, भजन करते थे यमुना के किनारे जाकर। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही चलता था उनके माला पर महाराज। लेकिन जब आज समय आया कि उनके यहाँ कुछ होगा, एक दिन यशोदा मैया ने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला के गुलाब जामुन, रबड़ी, कड़ी, मालपुआ, पकौड़ियाँ, अनेक प्रकार के पदार्थ बना के भोजन कराती हैं। सारे ब्राह्मण भोजन करके खुश हो गए और आशीर्वाद देकर चले गए थे। पुत्रवती भो यशोदा। देखिए यशोदा किसे कहते हैं, यशम ददाति इति यशोदा। जो आपके जीवन में यश प्रदान करे वही यशोदा होता है। यशोदा मैया प्रसन्नचित्त हो गई। उसी दिन से नंद बाबा को लगने लगा कि मेरे यहाँ कोई सुंदर बालक आएगा। आज देखिए नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। नंद बाबा को लगा कि मेरे घर पे बालक आने वाला है। 6 महीना पहले अपने बहनों को बुला लिए। जो नंदे होती है ना जी, थोड़ा सा उनका जो मन है ना वो लोभमयी हो जाता है, और घर पे कोई कार्य होता है तो देखिए बहन बेटियों को बुलाना चाहिए, क्योंकि वो कार्य जब तक बहन बेटियां नहीं आती वो अधूरा अधूरा होता है। शुभ कार्य जब भी होता है जब बहन बेटियों को बुलाओ आप। अब नंदा सुनंदा आके 6 महीने पहले से सारा कारोबार संभाल लेती हैं और बड़ी चतुर हैं। यशोदा मैया के गले में 9 लखा हार है, उनका ध्यान जो है 9 लखा हार पे गया है कि यदि छोरा है वो तो मुझे मिल जाएगा ये 9 लखा हार, और कहीं छोरी हो गई तो ये 6 महीना तो मेरा गड़बड़ चला जाएगा। भैया यही मना रही हैं, जब से आई 6 महीने से काम कर रही हैं। आज जैसे ही कृष्ण भगवान को वहां प्राकट्य होने का समय आया तो नंदा सुनंदा जो है, सुनंदा प्रतिदिन आती थी यशोदा मैया के कमरे में, चेक करके जाती थी कुछ हुआ है कि नहीं। अब एक दिन आई, देखी तो काली सी चदरिया, झीनी सी चदरिया ओढ़े हुए मेरे ठाकुर जी सोए थे यशोदा मैया के पास में। वसुदेव जी लेकर महाराज ठाकुर जी को ले जाते हैं, यशोदा मैया के पास में सुलाते हैं, और जो कन्या है उसको लेकर चल देते हैं, ठाकुर जी को सुला देते हैं। ठाकुर जी सो रहे हैं काली चदरिया ओढ़कर। अब वसुदेव जी उस कन्या को यमुना पार करके आते हैं, लेकर आते हैं। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए महाराज, कंस को पता चला, दुमदुमी पिटवा दिया सैनिकों ने कि 8वां बालक हो गया, 8वां बालक हो गया। कंस दौड़ता भागता आया देवकी मैया के पास, 8वां बालक कहाँ है, 8वां बालक कहाँ है। देखा गोद में तो कन्या, जैसे ही हाथ में लिया अपने गोद में मारने के लिए कि हमने 8वां बालक को आ गया, इसको अभी हम मार देते हैं, तो देखा तो कन्या, तो सोचा कि अरे आकाशवाणी तो हुई थी कि 8वां बालक को मारना, ये तो पुत्री है। देवर्षि नारद जी बोले तुम्हें पता है, हो सकता है यही 8वां बालक हो, कन्या के रूप में आया हो।
जिस चक्कर में हो मार दो, खत्म कर दो, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे। देवर्षि नारद जी के कहने से, सैनिकों के कहने से कंस उस पुत्री को उठाता है और पटकता है पृथ्वी पर महाराज। और वही पुत्री जो है आकाश मार्ग में उड़ जाती है और आकाशवाणी हो जाती है कि अरे कंस, मुझे तो मार रहा है। 8वां बालक जो है जन्म ले चुका है ब्रज में, जाके उसे तो मार दे, मुझे मारने से क्या मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी करके वो कन्या विंध्याचल पर्वत पे जाके स्थापित हो जाती है महाराज, जिनका नाम पड़ जाता है अष्टभुजा। आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हो, अष्टभुजा मैया पास में है, दर्शन करने जाते हो। दूर दूर के लोग तरसते रहते हैं, भागवत कथा में अष्टभुजा मैया का नाम आता है, सब सोचते हैं कि अष्टभुजा मैया कहाँ है, उनका दर्शन कर लें। तो आप लोग तो बड़े ही सौभाग्यशाली हो। हम लोग भी चलेंगे दर्शन करने, भी एक कथा का विराम हो जाएगा तो एक दिन दर्शन करने समय मिलेगा तो जरूर जाएंगे जी। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन आज कंस चिंतित हो गया, वसुदेव जी आ गए लेकर कन्या को। अब वहां ठाकुर जी सो रहे हैं, नंद बाबा यमुना के किनारे स्नान करके पूजा कर रहे हैं। उस दिन कौन सा मंत्र उनका चल रहा है आपको पता है? अब ही तो भयो नाए, आगे तो पतो नाए, जाने कब है गो, यही मंत्र चल रहा है। अब ही तो भयो नाए, आगे पतो नाए, जाने कब होएगो। इतने में सुनंदा दौड़ी दौड़ी जाती हैं, भैया भैया आपके लिए एक खुशखबरी मैं लाई हूं। नंद बाबा बोले, बहना क्या खबर लाई है? सुनंदा बोली, भैया आपने ब्राह्मणों को भोजन कराया था, भाभी ने भोजन कराई थी, आज वो आपको फल प्राप्त हो गया। बोले क्या फल है, जल्दी बता मुझे। बोले बता दो। बोले सबसे पहले बताओ जो हम कहेंगे मेरा शर्त मानोगे कि नहीं? नंद बाबा बोले शर्त क्या है? बोली कि पहले बताओ आप दोगे कि नहीं, वो भाभी के गले में जो 9 लखा हार है मुझे दिलवाओगे कि नहीं? नंद बाबा बोले, बहना तेरे लिए तो जान हाजिर है, पूरा राज्य ले लेना, पूरा महल कोठी ले लेना, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खुशखबरी तो बता। सुनंदा बोली, भैया आज हम भाभी के कमरे में गए तो भाभी के बगल में एक सुंदर सा छोरा काली चदरिया ओढ़कर, झीनी सी चदरिया ओढ़कर सो रहे है। और जैसे ही हमने चदरिया उठाया तो वो लाला सो रहा है, हमें बड़ा आनंद मिला और हम दौड़ते भागते भैया आपके पास आए। आज जो मनोकामना आप सोच रहे थे वो आपका पूर्ण हो गया। भैया ये खबर सुनते ही नंद बाबा जाते हैं, यमुना नदी में 108 डुबकी लगाते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, पीली बगलबंदी, पीलो पटको पगड़ी लगाते हैं महाराज, मूछन पे इत्र मारे, दूल्हा के जैसे सज गए 75 वर्ष के नंद बाबा। दूल्हा बन के नाचने लगे, बधाई देने लगे। सारे रिश्तेदारों को, पूरे गोकुलवासियों को उन्होंने बुला लिया महाराज। सारे लोग बधाई देने आने लगे। सारे लोग पीले 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 कपड़े पहने थे, आप लोग तो पीले पहने ही नहीं हो। अब कहोगे ब्यास जी पूरे व्हाइट पहन के बैठे, हम लोग को पीला पहना रही है, तो मेरा तो ये पीला है ना जी, पीला पहनना चाहिए। पीले कपड़े से मेरे ठाकुर जी बड़े प्रसन्नचित होते हैं, क्योंकि जिस दिन उनका जन्म हुआ था ना जी, पूरे गोकुलवासी पीले 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 सब दिख रहे थे। देखिए सब लोग गोकुल में जो है बधाई देने आ रहे हैं, यशोदा मैया प्रसन्नचित हैं, सारी सहेलियां ग्वाल बाल जो है बधाई गा रहे हैं। हम लोग भी, कृष्ण भगवान अभी आएगी उनकी झांकी, गोकुल में सब बधाई मनाते हैं ना जी, तो थोड़ा सा श्री ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, उनके नाम का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद ठाकुर जी की झांकी आएगी। देखिए आज ठाकुर जी का प्राकट्य होता है, अपने अपने पुत्र का प्राकट्य होता है तो बड़े खुशी से नाचते हो जी, पड़ोसी में भी होता है तो डीजे बजवाते हो, लेकिन ठाकुर जी का प्राकट्य होता है तो हर जगह तो सब नाचते हैं, लेकिन सिकरी गांव में कोई नहीं नाचता। इस बात से हम बड़े दुखी हैं, कितना भी कहते रह जाओ लेकिन आप लोग मटकते नहीं। खड़े होकर नाचने को कौन कहे, बैठकर भी नहीं नाचते हो कि बैठकर ही मटक ले। सबसे ज्यादा दुनिया की ठंडी आपको ही सता रही है।
कृष्ण कन्हैया लाल की।